डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने गांधी युग के में जो टॉपिक चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार किस परिस्थितियों से मजबूर होकर गांधी जी व राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक आंदोलन प्रारंभ किया जो इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जो कि नेतृत्व विहीन था, क्योंकि जैसे ही आंदोलन प्रारंभ होने वाला था 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में कैद कर लिया और जो प्रमुख कांग्रेसी थे, प्रमुख जो नेता थे, उनको भी अहमदाबाद जेल में कैद कर लिया और कहा जाता है कि जनता पर अत्याचार किया जाने लगा। अब देखिए, यह आंदोलन जो शुरू हुआ उससे पहले गांधी जी ने कुछ कहा था इस आंदोलन के बारे में। आंदोलन से पहले की जो थी, पहला, यह मेरे जीवन का आखिरी संघर्ष होगा। इसके अलावा दूसरा, करो व मरो का नारा भी गांधी जी ने है। भाई कुछ करो या मरो, करना भी है व मरना भी है। तीसरा, मैं बालू की रेत से तूफान उत्पन्न कर दूंगा। ये गांधी जी के शब्द थे आंदोलन प्रारंभ होने से पहले कि यह मेरे जीवन का आखिरी संघर्ष होगा। इसके अलावा करो व मरो का नारा भी इसी आंदोलन के दौरान दिया और गांधी जी ने कहा कि मैं बालू की रेत से ही तूफान उत्पन्न कर दूंगा। अब देखिए, इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि आंदोलन का स्वरूप कैसा था। आंदोलन के स्वरूप के बारे में बताया जाता है कि यह एक जन आंदोलन था, यानी सामान्य नागरिकों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें किसान, विद्यार्थी व मध्यम वर्ग, इन्होंने ही इस आंदोलन में भाग लिया था। इनके अलावा जो उच्च वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने, देसी नरेशों ने, सरकारी कर्मचारियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके अलावा आंदोलन के चरण कहा जाता है कि यह 4 चरणों में विभाजित था। पहला, दूसरा व तीसरा चरण। इन 3 चरणों तक कहा जाता है कि यह आंदोलन मजबूत था और तीसरे चरण के अंतिम से यह आंदोलन कमजोर पड़ गया और चौथे चरण में यह बिल्कुल कमजोर हो गए। यानी आंदोलन के कितने चरण थे? 4 चरण थे। 4 में पहले 3 में मजबूत था, 3 के आखिर से इसमें कमजोरी आने लगी और कहा जाता है कि चौथा जो चरण था वो सबसे कमजोर था। इस आंदोलन के दौरान कहा जाता है भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन भी हुआ। राम मनोहर लोहिया व
उषा मेहता द्वारा। यानी आपस में सूचना आदान प्रदान करने के लिए, संदेश भेजने के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने भूमिगत होकर रेडियो स्टेशन का संचालन किया और उसके जो प्रमुख नेता थे, वो सहयोग जो करने वाले थे, वो थे राम मनोहर लोहिया व उषा मेहता ने। और कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान जब जनता पर ब्रिटिश दमन चक्र तेज होने लगा, जनता पर अत्याचार होने लगा, तो कहा जाता है कि जनता पर अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी ने जेल में ही 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि गांधी जी को बाद में रिहा कर दिया गया था जब गवर्नर जनरल वेवेल बने थे। इसके बारे में कहा जाता है कि इसी आंदोलन के दौरान सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, गांधी विवाह कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तो रिपीट कर रहा हूं, इस आंदोलन से पहले गांधी जी की ये शब्द थे इस आंदोलन के लिए, करो मरो जीवन का आखिरी संघर्ष और बालू की रेत से ही तूफान उत्पन्न कर दूंगा। इसके अलावा कहा जाता है कि आंदोलन का स्वरूप क्या था कि यह एक जन आंदोलन था जिसमें किसान, विद्यार्थियों व मध्यम वर्ग ने अपना सहयोग दिया था। आंदोलन कितने चरणों में चला? 4 चरणों में। प्रथम 3 तक मजबूत, फिर कमजोर होते गया और चौथे में बिल्कुल कमजोर पड़ गए। इसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया। करने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया व उषा मेहता। और जनता पर अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां महल में जो कैद थे वहीं से 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। इसी आंदोलन के दौरान 17 महाराष्ट्र में गांधी विवाह कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। और नेक्स्ट, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, वह उसके सचिव थे महादेव देसाई। ये निजी सचिव थे। ये इसी आंदोलन के दौरान इन दोनों की भी मौत हुई थी और गांधी जी उस समय जेल में कैद थे। और कहा जाता है कि फिर बाद में 6 मई 1944 को, यानी मृत्यु के 2 महीने बाद 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया। किसने किया? उस समय जो गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड वेवेल ने, क्योंकि ललित को जो थे गवर्नर जनरल वायसराय, उनको वापस ब्रिटेन भेज दिया गया था और उनकी जगह वेवेल को गवर्नर जनरल या वायसराय बनाया गया था। उन्होंने क्या किया, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा कि गांधी जी को छोड़ो और भारतीय जनता के साथ पुनः समझौते के प्रयास करो, तो बाद में वेवेल ने गांधी जी को रिहा कर दिया। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि अन्य दलों का आंदोलन के प्रति रवैया कैसा रहा। अन्य दलों का
आंदोलन के प्रति रवैया। अब कहा जाता है कि इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग हिंदू महासभा, अंबेडकरवादी, साम्यवादी दल, भारतीय ईसाई, आदि खिलाफ थे। इन्होंने इस आंदोलन के दौरान कोई भी सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं दिया। सबने इस आंदोलन का विरोध किया। अब कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने बलपूर्वक इस आंदोलन को कुचल ही दिया, यानी यूं कह सकते हैं कि आंदोलन असफल रहा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ये आंदोलन असफल इसलिए कहा जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, स्वतंत्रता के लिए, वो स्वतंत्रता नहीं मिली। अंग्रेजों ने बलपूर्वक इसका दमन कर दिया। लेकिन फिर भी इतिहासकार कहते हैं कि ठीक है, अंग्रेजों ने बलपूर्वक सुनिश्चित योजना के तहत आंदोलन को कुचल दिया, आंदोलन असफल कर दिया। लेकिन इसी आंदोलन का परिणाम यह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और अगले 5 वर्षों पश्चात अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है, आंदोलन की असफलता के कारण। अब आंदोलन जो असफल हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि इतिहासकार कुछ कारण बताते हैं। जैसे पहला, संगठन व योजना का अभाव। कहा जाता है कि आंदोलन असफल हुआ, उसके पीछे संगठन व योजना का अभाव मुख्य कारण था, क्योंकि कांग्रेस ने कोई संगठन नहीं बनाया था, कोई योजना क्रियान्वित नहीं की थी। जैसे कि अगर प्रमुख हो सकता है कि आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, बाद में क्या करना है, ऐसा नहीं, कोई योजना नहीं बनाई, ऐसा कोई संगठन तैयार नहीं किया जो बाद में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। इसके अलावा अब गांधी जी के बारे में पता नहीं था कि गांधी जी को तुरंत कैद किया जाएगा आंदोलन से पहले, बाद में किसको नेतृत्व प्रदान करना है, यह भी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। अतः तुरंत प्रमुख जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी की गई और पूरा आंदोलन नेतृत्व विहीन था। जो लोगों के मन में आ रहा है वो कर रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। अतः यह आंदोलन असफल रहा। सेकेंड, राजभक्तों द्वारा विश्वासघात। किनके साथ? भारतीयों
के साथ। अब क्या था कि इस आंदोलन के दौरान जो सरकारी कर्मचारी थे, सेना थी, पुलिस थे, देसी नरेश थे, कौन कौन? सरकारी कर्मचारी, देसी नरेश, पुलिस, सेना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, राजभक्त थे और भारतीयों के इस आंदोलन को कुचलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अंग्रेजों का सहयोग करके। तो इस कारण भी यह आंदोलन असफल रहा। और जो कि प्रमुख दल थे उन्होंने वैसे ही विरोध कर दिया, एक नेतृत्वहीन था, सामान्य लोगों ने ही इसमें भाग लिया था। जो प्रमुख वर्ग थे, अगर इनका भी सहयोग अगर भारतीयों को मिलता इस आंदोलन के दौरान तो आंदोलन सफल होता और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता 42 में ही। तीसरा, सरकार के पास साधन व शक्ति होना। अब अंग्रेजों के पास पर्याप्त साधन थे, पर्याप्त बल था और भारतीयों के पास न तो साधन थे न ही बल था। दलों में आपसी पूर्ति, कांग्रेस थी तो कांग्रेस में भी कुछ ऐसे थे जो कि भाई गांधी जी ने कहा है कि हिंसा नहीं करनी है, तो जब हिंसा होने लगी तो आंदोलन का विरोध करने लगे। यानी भारतीयों में आपसी पूर्ति उस समय, और अंग्रेजों के पास क्या था? पर्याप्त साधन थे, इसके अलावा पर्याप्त बल था। अतः उन्होंने आसानी से इस आंदोलन का दमन कर दिया। तो इस लेसन में आज अपन ने गांधी युग के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से अध्ययन किया है। इसी के साथ यह भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होता है। इसी के साथ यह गांधी युग जो आपका लेसन है यह भी समाप्त होता है। थैंक यू।